अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर के डल झील से तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा मेरा धर्म, मेरी ताकत और मेरे दिल की धड़कन, मनोज सिन्हा। तिरंगे से ताल्लुक सिर्फ रस्मी कामों तक महदूद नहीं होना चाहिए। तिरंगा हमारी पहचान, हमें इसकी इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। साल 1990 में कश्मीरी पंडित खातून की हलाकत का केस। SIA ने श्रीनगर में यासीन मलिक की रिहाइशगाह समेत 8 मुकामात पर छापे डाले और तलाशियां ली। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद नौयत की बारिशों के बाद मामूल की जिंदगी मुतासिर। कई इलाकों में तालीमी इदारे बंद। सैलाबी सूरत हाल से 2 ढांचों को नुकसान, कहीं राबता सड़कें भी बंद। सड़े गोश्त की जब्तगी का सिलसिला तेज। श्रीनगर पुलिस ने फूड सेफ्टी विंग के साथ शहर भर में छापा डाले। पारिमपोरा में कोल्ड स्टोरेज सील। गला हुआ गोश्त सप्लाई करने की साजिश में मुलविस 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और उड़ी में कंट्रोल लाइन के करीब फौजी एहलकार खाई में गिरने के बाद लुकमे अजल। बदरवा में फौजी एहलकार अपनी ही बंदूक से निकली गोली का शिकार होकर अज़जां। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की डल झील से तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर डल झील से बॉटनिकल गार्डन तक वॉकथॉन में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी ताकत है, तिरंगा मेरे दिल की धड़कन है। उन्होंने यह भी मुशाहिदा किया कि मुल्क की खिदमत के लिए दोबारा जन्म लेना एक नेमत होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि करम के लिए इस मजहब की जमीन पर फिर से हम जन्म ले रहे हैं। फर्ज की खातिर हम बार बार इस मुकद्दस सरजमीन पर जन्म ले। उन्होंने बुजुर्गों और बहादुर दिलों को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने तिरंगे को इसकी पूरी शान और शौकत के साथ बुलंद रखने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि हजारों लोग फख्र से कौमी परचम को इज्जत देने के लिए शामिल हुए, जो हमारे इतिहाद, फख्र और मुश्तरका शनाख्त की अलामत हैं। श्रीनगर के SKICC तक तिरंगा रैली में शिरकत करने के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तिरंगा हमारी पहचान है, हमें इसकी इज्जत को बरकरार रखना चाहिए। तिरंगा यात्रा में खिताब के दौरान उन्होंने कहा, इतिहाद और फख्र की अलामत के तौर पर तिरंगे को गले लगाने की तरफ मुल्क के सफर की अक्कासी की। अक्सर हम या तो खुद ये कहते हैं या किसी और को कहते हुए सुनते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो वक्त याद रखे जब हमें अपने घरों पर अपना कौमी परचम लहराने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि कानून ऐसा है कि सिर्फ सरकारी दफातर या इमारतों पर कौमी परचम आवेजा होगा। उन्होंने एक पुरअज़म शहरी की कहानी शेयर की, जिसने अमरीकी दोस्तों को आज़ादाना तौर पर अपने कौमी परचम की नुमाइश करते हुए देखकर मुतासिर होकर हिंदुस्तान वापसी पर कानूनी जंग शुरू की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उसने अदालतों के दरवाजे खटखटाए और मुल्क के हुक्मरानों को कानून बदलने पर मजबूर किया, ताकि हर शहरी को अपने घर में तिरंगा लहराने का हक हासिल हो। स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने साल 1990 में एक कश्मीरी पंडित खातून सरला भट्ट की हलाकत के केस के सिलसिले में तहकीकात को तेज करते हुए श्रीनगर में 8 मकामात पर छापे डाले। जराये ने बताया कि SIA के एहलकारों ने CRPF और पुलिस के हमरा श्रीनगर के 8 मुकामात पर तलाशी ली, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक की रिहाइशगाह भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे FIR नंबर 56/1990 के सेक्शन 302, 120 RPC आर्म्स एक्ट के तहत मारे गए, जो असल में पुलिस स्टेशन नगीन में दर्ज की गई थी और अब SIA के जरिए तहकीकात की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि DYSP आबिद हुसैन की सरबराही में एक टीम ने SHO मायसूमा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हमरा यासीन मलिक की मायसूमा के घर की तलाशी ली, जो इस वक्त नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा कि छापे के दौरान वहां तलाशियां भी ली गई। उन्होंने कहा कि SIA की टीमों ने जिन दीगर मुकामात पर भी छापे डाले,
उनमें जावेद अहमद मीर उर्फ नलका वल्दी गुलाम नबी मीर साकना ज़ैना कदल, पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल वल्दी पीर गुलाम रसूल शाह साकना इलाहीबाग, शेख अब्दुल कबीर वल्दी अब्दुल कबीर साकना दांदरखा बटमालू, बशीर अहमद गोजरी वल्दी गुलाम रसूल गोजरी साकना कडी कदल सोखलीपोरा, फेरोज अहमद खान उर्फ जान मोहम्मद उर्फ जाना कचरू वल्दी गुलाम अहमद खान साकना साजगारी पोरा, कैसर अहमद टपलू उर्फ राज टपलू वल्दी गुलाम अहमद टपलू साकना अहमद नगर और गुलाम अहमद टपलू वल्दी असादुल्लाह टपलू साकना मोहल्ला अंचार श्रीनगर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तलाशी कार्रवाई के दौरान कुछ काबिल एतराज मवाद भी जब्त कर लिया गया है। सड़े हुए गोश्त की जब्तगी का सिलसिला तेज करते हुए श्रीनगर पुलिस ने फूड सेफ्टी विंग के साथ शहर भर में छापामार कार्रवाई अंजाम दी। एक मखसूस इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने फूड सेफ्टी महकमा के साथ मिलकर शहर भर में छापे मारे, बड़ी मिकदार में सड़ा हुआ गोश्त जब्त किया और एक पारिमपुरा कोल्ड स्टोरेज को सील किया जहां ये जखीरा पाया गया था। हुक्काम ने बताया कि यह कार्रवाई गैर महफूज गोश्त की फरोख्त को रोकने और सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज तर मुहिम का हिस्सा हैं। पुलिस की जानिब से एक बयान में कहा गया कि पुलिस और फूड सेफ्टी महकमा ने शहर भर में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे, उन दुकानदारों को निशाना बनाया गया जिनका शुबा है कि वो गैर सेहत बख्श और खत्म शुदा गोश्त की मसनूआत फरोख्त कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान काफी मिकदार में सड़ा हुआ गोश्त कब्जे में लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत मौके पर ही तलब कर दिया गया। ऐसी ही एक कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अहदेदारों के साथ मिलकर पारिमपुरा में कोल्ड स्टोरेज यूनिट पर छापा मारा जहां सड़ा हुआ गोश्त जखीरा किया गया था जिसे जब्त किया गया, जिसके नतीजे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की मुतल्लिका दफा के तहत कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया गया। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।